जिसके नाम का डंका बज रहा है उस देश की जनता भूखे मर रही है, बेरोजगारी है, भूख मर रही है। ये कह रहे हैं अभी पीएम इनका है, सीएम इनका है, केंद्र मंत्री इनका है, उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। तो कैसे खतरे में? ऊपर से लेके नीचे तक सरकार आपकी, फिर भी हिंदू खतरे में। सीएम भी इनका भी हमारा भी है, पीएम इनका भी हमारा भी। सोच देखो इनकी कितनी गंदी है। कमलनाथ बन गए तो आपके भी रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, बनेंगे नहीं। 15 महीने में देख लिया। बन गए तो रहेंगे क्या? हम बनने नहीं देंगे। प्रदेश के रहेंगे। आपके रहेंगे कि नहीं? ये हमारे क्यों रहेंगे? प्रदेश के रहेंगे। ये गंदी सोच इनकी भी है। ये यही दिख गई, ये यहीं पे दिख गई ऑन कैमरा। इन्होंने बोला प्रदेश के रहेंगे, हमारे थोड़ी रहेंगे। ये बोल रहे हैं, इनसे बुलवाइए। गरीब क्या जमीन वाला नहीं हो सकता क्या? इन लोगों के पास सरकारी जमीन नहीं है। टोटल जमीन 90% साथ की जमीन भाजपा वालों के पास है। भू माफिया है ये लोग, भू माफिया भगवान को तक नहीं छोड़ा। एक मिनट जी, नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं तलेन में मौजूद हूँ और तलेन से मेरा गहरा रिश्ता है। तलेन जो है वो मेरी जन्मभूमि आप मान सकते हैं। यहीं पे मेरी जो है पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं पे मेरा बचपन बीता, तो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है मेरे साथ। और ये चुनावी माहौल है और यकीन मानिएगा ये जो चुनावी माहौल है ये ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि टिकट से ठीक पहले ये चुनावी चर्चा हम करने वाले हैं। तो अमन ज़रा कैमरा घुमाकर आप दिखा दीजिए चारों तरफ जो है, मैं मदारी लग रहा हूँ, ये सब देखने वाले लग रहे हैं लेकिन चुनावी चर्चा हम इन्हीं से करेंगे। तो सबसे पहले जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हीं से सवाल करने जा रहा हूँ और भाजपा वालों से ही पहला सवाल मेरा होगा। और देखने लायक बात होगी कि यहाँ के लोग जो है कितने संजीदा तरीके से डिबेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब राम राम। सब अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। भाजपा की क्यों सरकार? भाजपा ने काम करे ऐसे। 2 काम गिनवा दो मुझे बस। कितने काम गिनवाऊं? 2 गिनवा दो, मैं ज़्यादा नहीं। काम तो भाजपा ने करे। दो बस 2। अभी अस्पताल की पूजा करिए 14 करोड़। पूजा करना काम होता तो मैं भगवान की रोज पूजा करता, ये भी मैं काम कर रहा हूँ। मेरा उठना काम है, ये भी काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। तलेन को हाँ, इससे पहले सरकारें रही हैं और कई सालों से हमारी मांग थी सामुदायिक भवन की। और 14 करोड़ रुपए और आदरणीय हमारे विधायक जी ने, मतलब भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा सरकार। पहला काम है कि अस्पताल की पूजा करी, दूसरा काम बता दीजिए। कार्यालय का काम चल रहा है, टप्पा कार्यालय का 2 करोड़ रुपए का। हमारे हनुमान मंदिर काचीपुरा का काम चालू होने वाला है, शिवालय का काम चालू होने वाला है। अच्छा, एक सवाल, एक क्रॉस क्वेश्चन, एक सवाल मेरा ये है कि काम चल रहा है, पूजा कर दी है, इन सब कहाँ हो चुके हैं? काम हुआ है कायाकल्प अभियान में 60 लाख रुपए का काम हुआ है सहारनपुर नाके से तो 14 नंबर आंगनवाड़ी तक आप जाके देख सकते हैं। और जहाँ आप खड़े हैं ये भी भाजपा के शासन में ही काम हुआ है। इससे पहले यहाँ पे धूल उड़ती थी, कीचड़ था कांग्रेस के टाइम पे। जिस रोड पे अपन खड़े हैं कीचड़ था क्या वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, गलत बात है साहब, बिल्कुल गलत बात है इनकी। मैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से खंडन का। अच्छा ये पूछिए सर आप कि 18 साल से सत्ता में है लोग, कितने साल पहले बना रोड ये? और जहाँ तक रहा इनके अस्पताल का, के अस्पताल बना रहे हैं, ठीक है ना सर? 18 साल से सर इनको अस्पताल की याद नहीं है सर। अस्पताल कांग्रेस बनाएगी सर। कॉलेज तलेन में कांग्रेस पार्टी बनाएगी क्या सर? और कांग्रेस कॉलेज के भूमि पूजन नहीं हुआ क्यों? लाडली बहना की लोग बात करते हैं सर, लाडली बहना की बात करते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट रुकना। आ गए ये है सर, 18 साल से कहाँ गए थे लोग? कुछ भी नहीं दिया, झूठ और आश्वासन के लिए कुछ भी नहीं। पूछ रहा हूँ, एक मिनट बोलो, आपकी आवाज आ रही है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ अस्पताल तो है पर डॉक्टर तो है नहीं, सोहेलपुर जाना पड़ रहा है। सारी लेडीज और जेंट्स सब परेशान है। अस्पताल क्या करोगे जब डॉक्टर नहीं है? ये बोल रहे हैं कि अस्पताल तो है ही नहीं यहाँ पे, सुजालपुर जाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। सवाल ये है कि अस्पताल तो है ही नहीं, सुजालपुर जाना पड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ से लोगों को। अस्पताल, जब ये अस्पताल है ना, यहाँ एम्बुलेंस नहीं थी, आज 3-3, 4-4 एम्बुलेंस है। फिर भी सुजालपुर भेज दे रहे हैं आप लोगों को। सुजालपुर तो इनके कार्यकाल में गए ना, जब से हमारा है, हम तो जब तक हमारा था ना 4 एम्बुलेंस हो गई, ये कांग्रेस पार्टी ले गई। तलेन का
हमारा अस्पताल धूल सिंह यादव लेके गया बोड़ा कांग्रेस का, और तलेन के हमारे नेता कह रहे कि अस्पताल नहीं है, इनने आगे देखे अस्पताल बोड़ा भिजवाया। बोड़ा में ले गए, कांग्रेस के नेता ही तलेन का अस्पताल बोड़ा में ले गए। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा आपसे सवाल है, मेरा सवाल सुनेंगे, मेरा सवाल सुन। क्या भाजपा के लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि बोड़ा और तलेन में दोनों जगह अस्पताल दे दे? आपकी सत्ता है यहाँ पे। समय के साथ होता है, सब हो रहा है, भूमि पूजन हुआ है। मेरी बात सुनिए आप। इनके कांग्रेस के विधायक थे, वो यहाँ का लेके चले गए बोड़ा, हमने वापस यहाँ स्वीकृत कराया। आज बोड़ा में भी है और यहाँ भी है, 4 एम्बुलेंस है। उसके बाद में यहाँ पर अस्पताल मेन मुद्दा होने वाला है क्या? अस्पताल मेन मुद्दा होने वाला है क्या? बिल्कुल जी, अस्पताल का मेन मुद्दा है। अस्पताल नहीं है, कॉलेज नहीं है। कांग्रेस सरकार में कॉलेज की स्वीकृति दे दी गई थी, अभी तक कॉलेज नहीं बना है। अस्पताल की बहुत जरूरत है। मरीज सुजालपुर जाते हैं, मरीज सुजालपुर जाते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? उन्हीं अस्पताल में लेटरिन में खुशबू आ रही की बदबू आ रही? लेटरिन में बदबू आती है, खुशबू कभी नहीं आती। हाँ, यहाँ अस्पताल की यहाँ डिलीवरी के लिए महिलाएं जो है सुजालपुर जाती हैं, सीहोर जाती हैं, और कई डिलीवरी केस बिगड़ जाते हैं। बहुत आवश्यकता है, अगर कांग्रेस सरकार होती तो अभी तक अस्पताल की हालत सुधर जाती। मैं वो बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं वो बोल रहा हूँ, देखो आप अगर मेरी बात सुन लो, आप 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे क्या भाई साहब? आप भी अगर ये नारे लगाने से अगर विकास होगा, नारे लगाने से अगर डिबेट होगी, तो आप पहले 5 मिनट नारे लगा लो, उसके बाद बातचीत कर लेंगे, कर तो रहा हूँ मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करी, जाति को जाति से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया। ये कांग्रेस ने करा है जिले में। अच्छा, 1 मिनट उनका जवाब दे रहा हूँ ना मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। तुष्टीकरण की राजनीति करी, कितने दंगे हुए यहाँ पे, बता दो। ये बताओ, 2006-05 के पहले लड़ाई बहुत होती थी। पहले कांग्रेस के समय लड़ी होती थी ना, बहुत थाने में रिकॉर्ड है। आज तलेन का रिकॉर्ड, सहारनपुर का एक आदमी का रिकॉर्ड बता दो। सभी आप जानकारी लो थाने में। अरे वाह, आपके पास नहीं जानकारी। 1 मिनट में बोलो। इनके राजा साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने उन राजा साहब ने क्या किया? मध्य प्रदेश में पट्टा कांड करवाया, गोचर भूमि को पट्टे कांड में बांटा, और पूरे जेल में गए लोग, पट्टे कांड करवाए। इनके राजा साहब को शर्म आनी चाहिए। ये अपने नाम के आगे लगाते हैं, मुसलमान को लड़ाया, ये अपने नाम के आगे लगाते हैं। आपके दिग्विजय सिंह पट्टा कांडू है क्या? पट्टा कांडू है सर। अगर गरीबों को पट्टे देना, सर गरीबों को पट्टा देना अगर गुनाह है तो सर वो गुनाह हुआ है। आज मध्य प्रदेश पूरे देश गरीब के जमीन वाला नहीं हो सकता क्या? इन लोगों के पास सरकारी जमीन नहीं है, टोटल जमीन 90% शासकीय जमीन भाजपा वालों के पास है। भू माफिया है लोग, भू माफिया भगवान को तक नहीं छोड़ा। 1 मिनट, 90% भूमि है, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धार्मिक राजनीति करती है। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। नूह मेवात में क्या हुआ, वहाँ कौन पकड़ा गया? ये बताइए आप मुझे। जिसने दंगा करवाया वो बजरंगी कौन था? वो भाजपा के शासकीय आदमी था वो। 1 मिनट, आप स्टूडेंट, अच्छा 1 मिनट रुको। ये एक युवा आदमी है, ठीक है, रोजगार है कि नहीं आपके पास? बताओ सर। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट के पक्ष में बात करना चाहूँगा। रोजगार है कि नहीं? रोजगार नहीं है सर। इन्होंने 4 साल की आर्मी कर दी, बच्चे का क्या भविष्य है? उसके बाद में पटवारी घोटाला हुआ। NRI कॉलेज के जो विधायक है वो भाजपा के हैं। मैं बताता हूँ सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ 15 किलोमीटर की परिधि में 15 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज होना चाहिए, लेकिन 15 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉलेज नहीं है। बच्चे पचौर जा रहे हैं, सुजालपुर जा रहे हैं, उसके बाद में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे ये लोग लड़ाते हैं, ये अंधवाद है। उसके बाद में सर जो लड़की कांग्रेस शासनकाल में दलाल बैठते थे थाने में, भाजपा के शासनकाल में कोई दलाल भैया, ये युवा है, और ये रोजगार मांग रहा है आदमी, ये रोजगार मांग रहा है आदमी। जवाब है, मैं देता हूँ रोजगार। मैं बता रहा हूँ, रोजगार के मुद्दे पे जवाब दे रहा हूँ। अरे भैया रुको 1 मिनट, अमन।
एक मिनट रुको। ऐसे नहीं चल पाएगा यार, ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा यार। ये क्या बात हुई? रुको एक मिनट भैया, अमन बंद कर दो कैमरा। तो दोबारा डिबेट तलेन में शुरू कर रहे हैं। ये एक युवा ने सवाल पूछा कि भैया अग्निवीर जो है वो 4 साल में आप नौकरी खत्म कर दे रहे हैं, रोजगार, ये बेरोजगार आदमी खड़ा है, दया आती है, शर्म आती है थोड़ी बहुत? हम बताते रोजगार, अग्निवीर 10 हुए हैं अभी 10 भर्ती हुए हैं। अब ये बताओ मेरे को, सेना में जो उनका क्वालिफिकेशन है वो तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ये मेरा स्टूडेंट रहा है, ऐसे मेरे 10 स्टूडेंट हो चुके हैं। नहीं, अग्निवीर के बाद करेगा क्या आदमी? कैलाश विजयवर्गीय के घर के सामने नौकरी करेगा क्या वो गार्ड की? उन्होंने बोला ना ये चीज। ऐसा थोड़ी है कोई। अरे बोला उन्होंने, मैं गवाह हूँ, उनका बयान है मेरे पास। 3 भर्ती होंगे, वहीं एक आएगा और एक भी होगा। अगर वो वहाँ पर उसको वहाँ फ्री खाना, फ्री रहना, पेमेंट सब कुछ है, वहाँ पर ग्राउंड मिलेगा उसको, और उसको वहाँ पर उसके बाद में प्रैक्टिस करने के बाद फिर टेस्ट होगा। आपके जो राष्ट्रीय महासचिव है उन्होंने ये बात कही थी कि अग्निवीर की नौकरी खत्म होने के बाद मेरे घर के सामने गार्ड लगेगा। गलत बात। निंदा करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, बोला ही नहीं उन्होंने ऐसा। निंदा करो, उन्होंने बोला ही नहीं ऐसा। बोला, मैं बोल रहा हूँ, पूरा देश जानता है ये चीज। हाँ, हर आदमी कलेक्टर बन जाएगा क्या? कोई गार्ड का भी तो काम है, गार्ड का काम नहीं होता है क्या? गार्ड का तो देश का सैनिक गार्ड बनेगा, देश का सैनिक गार्ड बनेगा एक? अरे भाई साहब, देश का सैनिक गार्ड बनेगा क्या? के साथ में गार्ड काम करने को तैयार तो क्या करेगा? हर रिटायर्ड सैनिक, मैं देश का सैनिक हूँ। एक मिनट, मैं सैनिक हूँ भाई साहब, मैं सैनिक हूँ। राठौर साहब एक मिनट, राठौर साहब मैं सैनिक हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ। मैं आज आपके सामने सम्मान से खड़ा हूँ। यह केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सैनिकों का सम्मान, युवाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, सभी का सम्मान है। मणिपुर जिस व्यक्ति ने 1999 मणिपुर ठीक है। आपका सवाल है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, आपका नेता बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 1 नंबर काम किया है। तलेन से जहाँ खड़े हो आप जहाँ खड़े हो, यहाँ से लेके तो दिल्ली तक देख लो आप, पूरे विकास की गंगा लहरा दी है। लाडली योजना, 2.5 लाख मकान आवास योजना, लक्ष्मीबाई की योजना, सारे दंगे फसाद खत्म हो गए। सारा विकास 90% तलेन नगर पंचायत में हुआ और हो रहा है। मैं वार्ड नंबर 6 का पार्षद महेश यादव। भारतीय जनता पार्टी आएगी, 108 गाड़ी 1 मिनट में जाए, हर 8 किलोमीटर में मिलेगी आपको। जननी योजना, लाडली योजना, लाडली योजना की याद आपको यहीं पे आई? लाडली बहना योजना की याद 18 साल में अभी आई आपको? लाडली जननी योजना तो आई याद, तो ही उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ करा तो सही। इन्होंने क्या किया? बहनों को पैसे दे दो और वोट खरीद लो, ये पॉलिसी आप लोगों की। वोट कहाँ गए थे? कोरोना कहाँ, कांग्रेस वाले कहाँ गए थे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना काल में कहाँ गए? आज मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश हमारा भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, और ये लोग जाति धर्मों को बांटने की बात करते हैं तो आदिवासी पर पेशाब करने वाला व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाता और उसके पैर शिवराज सिंह चौहान धोते हैं। ये आदिवासी, ये हरिजन, ये दलित विरोधी भाजपा है, देश विरोधी भाजपा है। जब से भाजपा की 2007 से सरकार बनी है। एक मिनट, अच्छा, कांग्रेस वाले तो पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के किसी ने भी कभी किसान के खाते में 1 रुपया डाला था क्या? कर्जा कांग्रेस की सरकार में ना तो फसल जलती थी ना गलती थी, मेरी बात सुन लो। कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। कांग्रेस ने सरकार भारी है। अरे यार, तलेन में तीसरी बार डिबेट चालू हो रही भैया, और ये हम तीसरी बार जो है आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं। भैया एक सवाल आपसे ये है, इन दोनों पार्टियों में क्या कमियां लगती है और आप कहां पे अभी खड़े हैं? यूं मान लीजिए इन दोनों पार्टियों को 70 साल दिया है, लेकिन अभी तक विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। एक धर्म को ढाल बना रखा एक पार्टी ने, और दूसरी पार्टी ने भी भ्रष्टाचार करा पहले, और भयंकर भ्रष्टाचार करा, और ये इनसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा, यदि मान लो आपका विधायक बन जाता है तो किसके साथ जाएंगे आप दोनों पार्टी में से? हम अभी तो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं यहाँ का विधानसभा का चुनाव। स्वतंत्र लड़ेंगे क्या? हाँ, स्वतंत्र लड़ेंगे चुनाव। उम्मीदवार का ठक्का है कि नहीं अभी? हम तो ये चाहते हैं कि एक बार सरकार मतलब पब्लिक हमें मौका दे और हम कुछ सरकार बना, जैसे दिल्ली का एस्टीमेट। उम्मीदवार के ठक्के है कि नहीं? उम्मीदवार है ना। कौन है उम्मीदवार? अभी पार्टी जिसे डिसाइड करेगी, 3-4 कैंडिडेट है।
3-4 कैंडिडेट है, पार्टी जिसे डिसाइड करेगी। अभी हमारा उम्मीदवार झाड़ू है, झाड़ू का ही निशान है अभी। भैया इनने बोला है एक ने धर्म का ढाल बना रखा है, इनडायरेक्टली आप ही के ऊपर बोला। धर्म का ढाल बनाते हो क्या आप लोग? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ढाल बनता तो तलेन की ये स्थिति थी कि 2007 से पहले यहाँ आए दिन झगड़े होते थे। जब से भाजपा की सरकार बनी है तो जब से तलेन में हिंदू मुस्लिमों का भाईचारा है, तो आप समझ सकते हो यदि भाजपा यदि धर्म के चक्कर में पड़ती तो यहाँ दंगे फसाद होते। जब से भाजपा आई है, जब से दंगे खत्म हो गए। 1 मिनट, इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात करी, आप इधर आओ। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मुसलमान और हिंदू लड़ते थे क्या? जब नहीं लड़ते थे। ये दंगा कराना भी बीजेपी की साजिश है और बीजेपी खुद आगे रह के दंगे कराती है ताकि उसको बीजेपी में चुनाव में फायदा मिले। सर ये कह रहे हैं अभी पीएम इनका है, सीएम इनका है, केंद्र मंत्री इनका है, उसके बाद कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। तो कैसे खतरे में? मुस्लिम जब से बहुत अच्छा सवाल पूछा। सीएम आपका, पीएम आपका, विधायक से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार आपकी, फिर भी हिंदू खतरे में। सीएम भी इनका भी हमारा भी है, पीएम इनका भी हमारा भी। सोच देखो इनकी कितनी गंदी है। पीएम क्या इनका, हमारा इनका नहीं है। देखो सोच देखो, ये इनकी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बौखला रहे। ऐसी बात होता है। पीएम सबका होता है, सीएम सबका होता है, क्या हमारा अकेले का है? इनका नहीं है क्या? ये इनकी दोगली सोच है। कमलनाथ बन गए तो आपके भी रहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, बनेंगे नहीं। 15 महीने में देख लिया। बन गए तो रहेंगे क्या? हम बनने नहीं देंगे। प्रदेश के रहेंगे। आपके रहेंगे कि नहीं? हमारे क्यों रहेंगे? प्रदेश के रहेंगे। ये गंदी सोच इनकी भी है। ये यही दिख गई, ये यही पे दिख गई ऑन कैमरा। इन्होंने बोला प्रदेश के रहेंगे, हमारे थोड़ी रहेंगे, ये बोल रहे हैं। इनसे बुलवाइए। अगर बनते हैं तो सबके रहेंगे, हमारे भी रहेंगे, इनके भी रहेंगे। इनसे बुलवाओ, इनसे। हम भी तो प्रदेश में ही रह रहे हैं ना, हम थोड़ी कोई दूसरी जगह रह रहे हैं। बोल तो मेरे भी रहेंगे। एक बार बोलो। हिंदू मुस्लिम सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं। इनसे ये पूछो 2.5 लाख किनको नहीं दिया हमने? सबको दिए, सबको दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरे शांति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नगर पंचायत तलेन में। कांग्रेस के लोग खड़े हैं, बताओ किसके पेशेंट डले? आवास के जब भी आए डले। डले सर, मेरे पिताजी के आवास के पैसे नहीं डले और ये लोग 10-10 हजार रुपए लेके और लोगों की किस्त डलवा रहे हैं। 10,000 रुपए लेते हैं आप लोग, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? 758 मकान नगर पंचायत तलेन में आए हैं। उसका नहीं डाला बंदे का। सर, मेरे पिताजी की आवास की किस्त दूसरी और तीसरी डली है। सर, गाँव में लोगों ने मकान तक नहीं बनाए, उनकी दूसरी और तीसरी किस्त डल चुकी है। मेरे मकान के मामले में मुझे एक बात बताओ, मेरा क्यों नहीं मिला? मेरा आवास क्यों नहीं मिला? सर, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मिला? दिनेश यादव का आवास क्यों नहीं मिला? आपने बोला कि इनका नहीं मिला, इनका क्यों नहीं मिला? क्या है? आवास नहीं मिला इनको। किसको नहीं मिला? दिनेश यादव को नहीं मिला। इन्होंने आपने पूछा इसलिए कहा, क्या गलत बात है? दिनेश नहीं भरा इनने। एक मिनट 758 जो मकान नगर पंचायत तलेन में आए हैं, शांति से सुनिए आप। 758 मकान जो तलेन नगर पंचायत में आए हैं, इसके पूर्व जो कांग्रेस की सरकार बैठी थी 758 मकान फाइल उस टाइम लगी थी। हम तो मकान लाए हैं, फाइल इनने लगाई थी। अच्छा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट मेरे को। फाइल इनने लगाई थी। जिनने 20,000 रुपए दिए उसकी फाइल भोपाल पहुंची, जिसने 20 नहीं दिए उसकी नहीं पहुंची। हम तो मकान लाए। फाइल मैं बताऊं उदाहरण, इन 10,000 ले रहे हैं भाई साहब, 10,000 रुपए ले रहे हैं। वो किस तरह मतलब 50% कमीशन वाले हैं, बिना पैसा लेके पीएम आवास देते किसी को। बाबूजी 1 मिनट इधर आओ आप 1 मिनट। कांग्रेस की बीजेपी ये बता दो क्या? कांग्रेस की बीजेपी ये बोल रहे हैं कि 50% कमीशन वाली सरकार है। बताओ अब आप। नहीं, कमीशन तो देखो इनकी पार्टी में चला है। कमीशन तो 70 साल की गंदगी भाजपा ने साफ कराई है। इनने स्वच्छता अभियान, आज से पहले स्वच्छता अभियान कभी नहीं चला। आज भारतीय जनता पार्टी अगर बांट रही है तो कांग्रेस को भी बांट रही है। गले से लेके निकाह, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ऐसा कौन सा कार्यक्रम है, ऐसी कौन सी योजना है? मेरी बात सुनो, 1 मिनट। शिवराज जी ने विकास किया होता तो मोदी के नाम पर वोट मांगने की नौबत क्यों आती? आज मध्य प्रदेश में मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो शिवराज ने क्या करा 18 साल तक? ये लोग भारत के इतिहास को जलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इतिहास में फेल है और
मुझे इतिहास में बराबर नंबर है सर। इतिहास जो नहीं जानता वही इतिहास को जलाने की काम करता है। नरेंद्र मोदी इतिहास में फेल है, मुझे इतिहास में बराबर नंबर है सर। नरेंद्र मोदी पहले इतिहास में फेल। अगर नरेंद्र मोदी इतिहास में फेल है क्या? नरेंद्र मोदी बराबर नंबर है। एक मिनट मेरे बड़े भाई। नरेंद्र मोदी विश्व के चहेते नेता नहीं होते। नरेंद्र मोदी फेल है क्या? नरेंद्र मोदी यदि फेल होते तो आज विश्व में भारत का डंका नहीं बजता। तो डिग्री क्यों नहीं बता रहे? डिग्री कहाँ है? डिग्री किधर है? डिग्री किधर है? विश्व में भारत का डंका नहीं बजता। डिग्री मोदी मीडिया में डंका बजा रखा है। मोदी मीडिया ने जिसके नाम का डंका बज रहा है उस देश की जनता भूखे मर रही है, बेरोजगारी है, भूख मरी है। ₹1 किलो